नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। जैसा कि आपको पता है, वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में हमारे साथ होते हैं राजनीति के चाणक्य और पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी। चंद्रराज सिंह भी से हम सियासत के ऊपर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और अब तक उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो राजनीति में उनके अनुभव हैं और क्या राजनीति में आज के हालात चल रहे हैं, किस तरह के इंप्लीकेशंस चल रहे हैं, किस तरह की वो आगे की राजनीति देख रहे हैं भारत की, और प्रदेशों की राजनीति, पार्टियों की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, कांग्रेस के आलाकमान की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की स्थिति, उनके संघ परिवार के जो फैसले हैं उनका आकलन और संघ परिवार की जो महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय जनता पार्टी में, इन सब के बारे में चंद्रराज सिंह का एक विशद अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है। तो आज के इस कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है, अभिवादन है। तो अब हम चलते हैं सीधे चंद्रराज सिंह के पास में। चंद्रराज सिंह का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। वैसे तो इस कार्यक्रम के सूत्रधार आप ही हैं सियासी चाल भूचाल के, लेकिन मैं इस कार्यक्रम की प्रस्तावना चूंकि मैं करता हूं, इसलिए प्रस्तावना कर रहा हूं कि पिछली बार का आपका जो सियासी चाल भूचाल का जो प्रेडिक्शन था और जो सलाह थी, वो मुझे लगता है कि सियासत के गलियारों में कहीं ना कहीं पहुंचा है। आपने पिछली बार हमें बताया था, हमारे दर्शकों को बताया था कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह अपनी आलाकमान की स्थिति को मजबूत करना चाहिए और किस तरह उनको जो पार्टी के जो बाकी नेता हैं उनको लेकर किस तरह का बिहेव करना चाहिए। तो मैं पहले आपको भी, जो आज राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में क्या कहा है, वो पहले मैं आपको सुनवाता हूं और फिर मैं आपको सुनवाऊंगा कि आपने क्या कहा था। तो मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो आज कहा है वो वीडियो प्ले किया जाए। आज ही, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो नेता जाना चाहते हैं वो चले जाए और जो मजबूत लोग हैं, मजबूत नेता हैं, चाहे दूसरी पार्टियों के हों, वो हमें ज्वाइन करें। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो प्ले किया जाए पहले। कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। इसकी आवाज में कुछ एक बार दोबारा प्ले किया जाए। ऑडियो में कुछ है प्रॉब्लम, ऑडियो को ठीक करके दोबारा चलाया जाए। डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने बिल्कुल आप ही की लैंग्वेज को पकड़ा है। अब मैं चाहूंगा कि एक बार आपने जो पिछले प्रोग्राम में जो कहा था वो भी वीडियो प्ले किया जाए। चंद्रराज जी का वीडियो एक बार प्ले किया जाए, जिसमें उन्होंने पिछली बार कांग्रेस आलाकमान को जो सलाह दी थी और जिस तरह का वो कांग्रेस आलाकमान को देखना चाहते थे वो क्या है। कोई चुनौती भाजपा में नहीं दे सकता, इसी प्रकार सोनिया जी के फैसले को नहीं दे सकता। ये तो सोनिया जी का अनिश्चय है कि वो घोषणा नहीं कर सकती। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस ही इज माय रिप्रेजेंटेटिव एंड ही इज द कांग्रेस। उसके बाद अगर कांग्रेस से कुछ लोग जाते तो जाने दो, जरूर तो सारे आदमी अंदर हैं। गए ना ज्योतिरादित्य, नितिन प्रसाद गए, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस एज ए पार्टी बनी रहेगी। कांग्रेस सर्व प्रेजेंट पार्टी है, इट इज ओमनिशिएंट, ओमनी प्रेजेंट। इसलिए कांग्रेस को नेतृत्व बनाना ही पड़ेगा, किसी को नेतृत्व देना ही पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि वो राहुल को दे, ये उनका फैसला है। दो नावों पर सवार करेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस कभी किनारे पर नहीं पहुंचेगी, ये तय है। जी, आपने जतिन प्रसाद का नाम लिया और कांग्रेस में जो, तो आपने सुना चंद्रराज जी, आपने सुना आपने क्या कहा था और आज राहुल गांधी ने क्या लाइन पकड़ी है, क्या कहते हैं आप? उस बात पर कायम हूं, उस बात पर मैं कायम हूं। आज मैं निश्चित रूप से अपने इरादों पर पहले भी कायम था, आज भी कायम हूं। मेरा वही सुझाव था, वही सुझाव है और आगे वही रहने वाला है। जी, तो हम पिछली दफा ये बात कर रहे थे कि दोनों ही पार्टियों के जो आला कमान की स्थितियां हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस आला कमान ने जो नई लाइन ली है, आज जो राहुल गांधी का बयान आया है, ये लाइन
बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइन है। क्या कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि आलाकमान मजबूत हो रहा है? क्या कहेंगे आप? कांग्रेस हाईकमांड की ताकत का अंदाजा पुराने इतिहास से लगाया जा सकता है। कामराज नाडार ने एक इशारे पर मोरारजी और सुगरिया जब्तों को निकाल दिया था पार्टी के बाहर। उससे कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। अब कांग्रेस के अंदर तीन तरह की श्रेणी के लोग हैं। एक जो हाईकमान का आंख का इशारा नहीं समझते, अपनी हद और जिद पर कायम है, उनको भी सबक देना चाहिए। दूसरे जो विद्रोह की धमकी देते हैं, उनको भी सबक देना चाहिए। इस कैटेगरी के लोगों को 100% आला कमान को ताकत के साथ दबा देना चाहिए, तभी आला कमान होगा। अब आला कमान कहता कुछ है, 4-4 बार वादे करता है, पूरे करता नहीं है, लोग करने देते नहीं है। ये भी एक हाईकमान की कमजोरी है। और जो जाने की धमकी देते हैं, उनके सामने जाकर के गिड़गिड़ाना, ये कांग्रेस की बड़ी कमजोरी होगी। मैं चाहता हूं हाईकमान वही होता है जिसके एक इशारे पर प्रांतीय नेता उनके हर आदेश को मानने को तैयार हो जाए। दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि कांग्रेस का हाईकमांड अब वो नहीं रहा तो इंदिरा गांधी के वक्त था। इंदिरा गांधी के हाथ के एक इशारे पर बड़े बड़े लोगों की छुट्टी हो जाती थी, वो परवाह नहीं करती थी किसी की, इसीलिए वो हाईकमांड थी। हाईकमांड का मतलब क्या है? जिसकी कमांड हाईएस्ट हो, जिसकी अपील की जाए वो कमांड का एक हुआ। इतिहास की तारीख में मैंने कहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आएगी, तब कांग्रेस का हाईकमान सक्रिय होगा। आज के राहुल गांधी के इस वक्तव्य को मेरे ही वक्तव्य की कॉपी कहा जा सकता है, जब मैंने कहा था कि जो नहीं मानता है कांग्रेस को उसे बाहर निकाल देना चाहिए। आखिर अनुशासन जो सबसे बड़ी चीज है, जो कांग्रेस के हाईकमान का आदेश नहीं मानता है, क्यों रखा जाए उसको कांग्रेस के अंदर? जो कांग्रेस छोड़ने की धमकी दी जाए, गया ना जितिन प्रसाद, क्या फर्क पड़ गया? गए ना ज्योतिरादित्य, क्या फर्क पड़ गया? कांग्रेस को स्ट्रिक्टली अपने इस कमांड की ताकत को बनाकर रखना पड़ेगा। अब फर्क है दोनों में, एक तो ये कांग्रेस का हाईकमांड है और दूसरी ओर भाजपा का हाईकमांड है। बिना सोचे, बिना समझे, बिना पूछे, बिना राय, बिना विचार 1 घंटे के अंदर 40 मंत्रियों की छुट्टी कर दी, वो है हाईकमांड। क्या मोदी ने पूछा किसी को किस मंत्री को लेना है? लोग कहते आरएसएस की बात, क्या आरएसएस की राय ली मोदी ने? मोदी को जची ये गलत लोग हटा दिया, जैसा ये अच्छे लोग ले लिया, दैट इज हाईकमांड। भाजपा के हाईकमांड की ताकत से कांग्रेस हाईकमांड को सबक लेना चाहिए। जो ताकत भाजपा के हाईकमांड ने दिखाई है, वही ताकत कांग्रेस हाईकमांड को दिखानी चाहिए। बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। एक बात कही राहुल गांधी ने कि दूसरी पार्टियों के निर्णय नेताओं को कांग्रेस में लिया जाए। आने कौन देता है? आपके पंच के नेता नाक की तरह फन भर कर बैठे हैं, किसी को आने नहीं देते हैं, अपने चमचों को पालते हैं, अपनी लॉयल्टी के लिए लड़ते हैं, राष्ट्रीय लॉयल्टी के लिए नहीं लड़ते हैं। अगर सचिन पायलट ने गलती की है तो सजा का हकदार है वो। अगर राहुल गांधी ने आदेश नहीं माना है तो वो भी सजा का हकदार है। दोनों के ऊपर टोटल कांग्रेस की कमांड आनी चाहिए। जो कांग्रेस हाईकमान उचित समझाए, दोनों को उसका पालन करना चाहिए। अन्यथा जो राहुल ने कहा है पालन नहीं करते हैं, उन्हें निकल जाना चाहिए। मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी को, उनकी हिम्मत को, कि उन्होंने कैसे कैसे दिग्गज नेताओं को 1 मिनट में निकाल दिया। जावड़ेकर को निकाल दिया, रविशंकर को निकाल दिया, और हेल्थ मिनिस्टर को निकाल दिया, पूछा क्या किसी को? पंजाब मंत्री निकाल दिया, पूछा क्या किसी को? 40 नहीं ले लिया, पूछा क्या किसी को? यही ताकत है जो प्रांत के अंदर कांग्रेस की और भाजपा की सरकारों को मजबूत करेगी। अगर दोनों ने अपने अपने हाईकमान की अवहेलना की तो दुर्भाग्य होगा पार्टियों का। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, किसी नेता के पक्ष में नहीं, किसी नेता के विरोध में नहीं, मैं सिद्धांत की बात करता हूं। हाईकमान का अर्थ क्या है, उस परिभाषा को पुनर्गठित करना पड़ेगा, भाजपा को भी करना पड़ेगा। अब भाजपा की कमजोरी रही, बार बार यहाँ से इंडस्ट्री जाते हो, तुलना को मत बुलाओ, इसके फोटो मत लगाओ, अरे इस पर कहो तुलना हो कि आपका रवैया हमें पसंद नहीं है, हाईकमांड आपको लाइक नहीं करता। वो क्या चाहते हैं? यहाँ भी डबल गेम हो रहा है, वहां भी डबल गेम हो रहा है। इट इज नॉट गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी विच इज ए नेशनल पार्टी टू गो अगेंस्ट द रीजनल लीडरशिप। आज आया फैसला कि सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। क्यों आया ये फैसला? किसने किया फैसला? या तो स्पष्ट कहते राहुल गांधी ये गलत खबर है, या बना दो। फिर आप बनाना भी चाहते हो और बना भी नहीं सकते, आप रखना भी चाहते हो और रख भी नहीं सकते, आप पद देना भी चाहते हो दे भी नहीं सकते। सचिन के मंत्रियों को ले लेंगे, 6 बार हाईकमान का माकन बोल गया, क्या हुआ? बने क्या कोई एक भी मंत्री? तो बोलते क्यों? इस पर कहो मिस्टर सचिन फॉलो गहलोत, वी आर नॉट गोइंग टू अकोमोडेट योर पीपल, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लिव लेट अशोक गहलोत ब्रिंग द लिस्ट, अदरवाइज यू मे लीव द पार्टी। कौन है ये कहने की हिम्मत नहीं तो दोष किसका है? अगर हाईकमान का फैसला कोई भी नहीं मानता है तो सजा का हकदार होना ही चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं जानता,
न मैं कोई इश्यू को लेके बोलता हूं। अगर हाईकमान को कोई फैसला किया है और अगर दुविधा है, दुविधा का फैसला हाईकमान की गलती है। क्या करता है आपका प्रभारी माकन? क्यों बार बार आश्वासन देता है? इस पर बोलता है हाईकमान ने निर्णय नहीं किया है। बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। कैसे कैसे प्रभारी बना देते हो? मैं भी मध्य प्रदेश का प्रभारी था, दिग्विजय से कमलनाथ को खड़ा रहना पड़ता था। प्रभारी की ताकत और परिभाषा को समझिए आप। प्रभारी वो ज्यादा स्टेट का प्रभारी होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि गए और हमें आ गए मंत्रियों के साथ बैठ के गप्पे लगा ली, छोटे मोटे काम करा के वापस चले गए। ऐसे कमजोर प्रभारी बनाना भी हाईकमान की कमजोरी है। प्रभारी ताकतवर आदमी होना चाहिए, प्रभारी शक्तिशाली आदमी होना चाहिए, जिसके आदेश की पालना होनी चाहिए, जिसके निर्देश पर दम होना चाहिए। इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, ये डबल गेम वाले लोगों को प्रभारी बनाओगे तो हाईकमान की भी कमजोरी है। हाईकमांड को हाईएस्ट कमांड के ऊपर अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए और अपने आदेश को मनवाना चाहिए। अदरवाइज हाईकमांड कहना छोड़कर लो कमांड के नाम डाल दिया जाना चाहिए। ये जो आपने कहा कमांड और कमांड की अपील नहीं होनी चाहिए, क्या लगता है आज का जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है इसमें सोनिया गांधी वरद हस्त प्राप्त है? क्या मैं राहुल गांधी के आज के स्टेटमेंट को कांग्रेस संगठन के पुनर्जन्म का पहला स्टेटमेंट मानता हूं। बहुत सी पार्टियों में निडर लोग हैं, लाइए ना उनको। आप उनको लाओगे तो प्रांतीय नेताओं को पूछोगे लाए कि नहीं लाए, तो वही सारा खेल खत्म। कोई प्रांतीय नेता अपने से बड़े कच्चे आदमी को पांच में लाना नहीं चाहेगा। कोई प्रांतीय नेता योग्य आदमी को लाना नहीं चाहेगा। हर प्रांत का नेता चाहेगा मुझसे कमजोर, कम इंटेलिजेंट और डबल लोग मेरे साथ रहे। अपने से ज्यादा शक्तिशाली, अनुभवी और ताकतवर लोगों को बर्दाश्त करने की ताकत इंदिरा गांधी में थी, वो ताकत राजीव गांधी में थी। इसलिए राजीव गांधी की हमारी जब मित्रता बनी उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वरना मैं बताता राजस्थान की राजनीति के अंदर योग्यता का क्या मूल्यांकन होता है, होता ही नहीं है। हर आदमी केवल अपना मतलब देखता है। हाईकमांड को मैं नहीं कहता, राजस्थान के अंदर दो गुटों की लड़ाई का फैसला हाईकमांड को ताकत से करना चाहिए। स्पष्ट बोला गया क्या है सचिन को कि रोज रोज की क्या बकवास है। जब हमारी सुविधा होगी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, हमारी सुविधा होगी तब नियुक्ता करेंगे। और गहलोत को कह दिया जाए जो सूची हमारे यहाँ से भेजी जाएगी उस पर तुमको कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसका पालन करना पड़ेगा। न तो गहलोत को ये आदेश दिया न सचिन को ये आदेश दिया। ऐसी दो मुही राजनीति करने वाले हाईकमान को क्या कहोगे? आज राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दिया दमदार स्टेटमेंट है, उस पर कायम रहना चाहिए। अभी थोड़ा दिन मैंने पहले पढ़ा था कि पीके की राय ले रहे हैं। अरे मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी की पार्टी को पीके की राय लेंगे। वही भारतीय जनता, वही कांग्रेस पार्टी के पतन की तो सीमा हुई। क्या है पीके? एक सिंपल पत्रकार है और वो इतना इंटेलिजेंट जरूर है कि चलती हुई गाड़ी के नीचे जाके चलने लग जाता, कहता गाड़ी मैं चला रहा हूं। इसके अलावा क्या है? वाट इज द रोल ऑफ पीके कि उसको इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका चर्चा कर रही है। यही है क्या कांग्रेस का स्तर? क्या कांग्रेस में व्यक्तित्व तो नहीं है? क्या कांग्रेस में ताकतवर लोग नहीं है? क्या कांग्रेस में बुद्धिमान लोग नहीं है? क्या कांग्रेस में हैसियत वाले लोग नहीं है? नहीं तो बाहर से लो ना, रोकता कौन है आपको? तो ये सब जो हो रहा है, ये मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाईकमांड की ताकत का उपयोग करते करते दुरुपयोग किया, कई अच्छे मंत्रियों को निकाल दिया। मोदी जी का अति साहसी उपयोग है हाईकमांड का और सोनिया गांधी का बहुत कमजोर उपयोग है हाईकमांड का। दोनों हाईकमांडों का ये परिवर्तन आज मैं चाहता हूं कि मेरे इस वक्तव्य के थ्रू दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ लेना चाहिए। तो आपने कहा पीके पत्रकार हैं, वैसे पीके नाम का कोई पत्रकार मेरी जानकारी में नहीं है, ये रिकॉर्ड पर दुरुस्त ही रहे और है, वो हम चर्चा बाद में करेंगे पीके के बारे में, कौन है ये। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो राहुल गांधी को हम यदि पार्टी का अधिकृत स्पोक्स पर्सन भी समझें और आला कमान किसी और को भी समझें तो यह आला कमान का इशारा तो समझा ही जाएगा, और क्या इस आला कमान के इशारे से जो प्रदेशों में सिर्फ फुटबॉल चल रही है वो कम हो पाएगी? क्या लगता है आपको? ये तो उनका अपना भाग्य। अगर आला कमांड अपनों को एस्टेब्लिश नहीं करता है तो हम प्रांतीय कमांडों को ही आला कमांड मांग लेंगे। फिर तो पंजाब में अमरिंदर आला कमांड है, फिर तो यहाँ पर अशोक गहलोत आला कमांड है, फिर तो आला कमांड की बात जरूरत नहीं है। प्रांतीय कमांड को ही आला कमांड मान लिया जाए तो कम से कम इज्जत तो बचे। कोई न कोई तो तरीका निकालो। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? जो आदमी नहीं रहना चाहता पार्टी निकाल बात करो उनको। पहले भी तो किया है, बड़े बड़े लोगों को किया है। मोहनलाल सुखाड़िया के 112 में से 110 एमएलए साथ थे, इंदिरा गांधी 1 मिनट में बाहर कर दिया। वो थी एक ताकत, मामूली आदमी रह गए थे इंदिरा के साथ। और जब पार्टी जिंदा रही तो जो गए वो भी पछताए, उनको रहना ही पड़ा पार्टी के अंदर। इसलिए आप बरकतुल्लाह को बना दिया जिसके पास 2 एमएलए नहीं थे। एमएलए की संख्या की धौंस देना
प्रांतीय नेताओं का ब्लैकमेलिंग हाईकमांड के खिलाफ। नंबर से क्या मतलब है? नंबर तो जिधर हाईकमांड है उधर है। आज मुझे चीफ मिनिस्टर बना लो, 100 में से 80 आदमी लाके खड़े कर दूंगा, आपको बना देंगे तो आप भी कर दोगे। ये सत्ता के पीछे चलने वाले विधायक किसी व्यक्ति विशेष के आलोचक नहीं है। ये पहला मामला था जब सचिव ने आला कमान के विरोध में 18 एमएलए की ताकत दिखा दी। कोई दूसरा आदमी राजस्थान में हाईकमान का विरोध करके 5 एमएलए की ताकत नहीं दिखा सकता। इसको भी मानना पड़ेगा। और गलती की है सचिन पायलट को, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे पार्टी में बने रहना था। क्या होता? डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, प्रदेश का अध्यक्ष था, करता गहलोत से सहयोग, कोई बुराई नहीं थी इसके अंदर। और ताकत ही करनी थी तो वापस जाकर ये गुस्सा नहीं था अंदर, फिर विद्रोह करके पार्टी बना देनी चाहिए थी। न विद्रोह कर सकते हैं, न पार्टी बना सकते हैं, न दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसे विद्रोह का मूल्यांकन क्या है? ऐसे विद्रोह की ताकत की वैल्यू क्या है? इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस हमान को राय देता हूं, कांग्रेस हाईकमान को हाईकमान की ताकत वापस उसी तरह स्थापित करनी चाहिए जैसी कामराज नड्डा और इंदिरा गांधी के वक्त में थी। और भाजपा हाईकमान को भी अपने अतीव हाईकमान की ताकत का दुरुपयोग करके अच्छे नेताओं के साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए। दोनों एक कहीं कहीं इधर भी गलती है, कहीं कहीं उधर भी गलती है। फिर भी इसको तो मानो कि मोदी का हाईकमांड है। इतने बड़े परिवर्तन के बाद चुकाना नहीं हुआ, एक आदमी खिलाफ में बोला नहीं, वसुंधरा के लोग चुप हुए नहीं, रोहतास का नोटिस लटका हुआ, ये क्या है? व्हाट इज ऑल दिस? इससे मालूम पड़ता है एक का हाईकमांड अत्यंत कमजोर है और एक का हाईकमांड अत्यंत ताकतवर है। दोनों अति पर लगे हुए हैं। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति रूपेण सीता हुए, अति गर्वे रावण हनति, अति सर्वत्र वर्ज्यते। इसको मानना पड़ेगा जी। तो आप ये जो पूरा परिदृश्य बन रहा है राहुल गांधी के आज के स्टेटमेंट का, जो मजमून देखा गया है, जो खासकर राजनीतिक हलकों में बहुत बड़ी चर्चा का विषय ऑलरेडी बन चुका है, ये निश्चित रूप से राहुल गांधी के पास में कांग्रेस नाम की एक बड़ी ब्रांड है। लेकिन आज की चेतावनी के बाद में क्या आपको लगता है कि ये लोग जैसे शरद पवार ने एनसीपी बनाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमरिंदर सिंह जैसे जो बड़े नेता हैं वो कोई दूसरी पार्टी का संगठन खड़ा करके इस आला कमान नाम की जो बड़ी हैसियत है इसी को खत्म कर दें? देखिए, एक बात है, जब उमा भारती ने पार्टी बनाई तो उस पार्टी के गठन का उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने अधिवेशन का मुख्य वक्ता मैं स्वयं था। पहले दिन उमा भारती के पास में 108 एमएलए थे और जब भोपाल में हमने पार्टी बनाई तो 6 एमएलए रह गए कुल। इसलिए सचिन गहलोत जी, पार्टी बनाना मजाक नहीं है। पार्टी बनाने के पहले तय करो कि मुझे विद्रोह की भूमिका में मैं जिंदा रह सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं सत्ता के मोह वाला आदमी पार्टी बनाएगा तो राजस्थान में तो इसकी कोई संभावना ही नहीं है, बना ही नहीं सकता। दातुराम मिर्जा, कल्याण सिंह का एक विचित्र कॉम्बिनेशन था जो सत्ता में आ गया। आसान काम नहीं है। मैं उनके साथ भी उस जनता दल का मैं कोषाध्यक्ष रहा हूं, मुझे इनका सबका अनुभव है। मैं यही चाहूंगा क्या पार्टियां छूटे, आपस में बैठ करके सोनिया गांधी को एक साथ बुला करके दोनों नेताओं को जो विद्रोही और सत्ता पक्षियों को बुला करके डांट के कह देना चाहिए, दिस इज माय फाइनल डिसीजन, फॉलो इन 24 आवर्स टाइम। अगर उसके बाद जो फॉलो नहीं करता है, ही शुड बी किक्ड आउट ऑफ द पार्टी। जी, तो आपने राजस्थान का चैप्टर छेड़ा है। मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि राजस्थान में ये जो सत्ता को लेकर गतिरोध चल रहा है, इसमें क्या सीन बनता नजर आता है आपको? नहीं, ये मेरे से बहुत ही कनिष्ठ लोगों का आपसी संघर्ष है, इस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता। मैंने राजनीति की मोहनलाल सुखार या नाथुराम मिर्जा की, अब इन बच्चों की राजनीति में मैं इंटरव्यू नहीं करता, ये जाने इनका काम जाने। पर हाईकमान को मैं ये कह सकता हूँ, वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कांग्रेस में 30 वर्ष रहा हूँ, कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूँ, वर्किंग कमेटी का इन्वाइटेड मेंबर रहा हूँ, कांग्रेस का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ। उस नाते मैं कहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को अपनी ऑथोरिटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, राहुल गांधी को सर्वाधिकार दे देने चाहिए, राहुल गांधी को अध्यक्ष घोषित कर देना चाहिए और फिर उसके बाद राहुल गांधी को कहा जाए आपको किसी की देखने की जरूरत नहीं है, जो ठीक समझते हो पार्टी इतना वो फैसला करो, उस फैसले को हाईकमान का फैसला मानकर तुरंत इंप्लीमेंट करवाया जाना चाहिए। तो आपने एक बार आला कमान को वापस से चर्चा में लाने का जो किया है क्रम, इसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज का जो राहुल गांधी के स्टेटमेंट है, क्या लगता है आपको कि सोनिया गांधी का इशारा नहीं होगा ऐसा बोलना? राहुल गांधी को सोनिया गांधी राहुल गांधी के इशारे को मना करती है तो फिर राहुल गांधी को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। जो राहुल गांधी अध्यक्ष क्या बता रहे हो, क्या उसके इतने इशारे की वैल्यू नहीं होगी? मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी के इशारे को सोनिया गांधी बदलेगी। सोनिया हो या प्रियंका हो, कोई भी हो, जब आपने तय कर लिया कि राहुल गांधी को आगे पार्टी का अध्यक्ष बनता है, उसके आदेश कोई अंतिम हाईकमान का आदेश माना जाएगा। अगर उस पर अपील है सोनिया के पास या प्रियंका के पास तो हाईकमांड है ही नहीं। फिर कहेगा हाईकमांड है, फिर तो हाईकमांड वो जो अपील सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट है तो हाईकोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है।
इसलिए इसको अंतिम आदेश मानना चाहिए। राहुल गांधी को ही पार्टी का नेतृत्व देकर के अध्यक्ष बना करके संपूर्ण अधिकार राहुल गांधी को दे दिए जाने चाहिए, तब कांग्रेस का पुनर्जन्म होगा, वरना आज तो कांग्रेस का पुनर्जन्म होने की कोई संभावना दिखती नहीं है। ये बात अलग है कि प्रांतों में किसको क्या अधिकार दिए जाए, वो हाईकमान तय करेगा, राहुल गांधी तय करेगा। अभी तो राहुल गांधी चलती कहां है, आप बताइए ना। कई बार अखबार में न्यूज आती है कि मुख्यमंत्री ने सोनिया जी का फोन नहीं उठाया, कई बार आ जाती है कि राहुल गांधी के आदेश की पालना नहीं की, कई बार आता है कि राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। ऐसे थोड़ी पार्टियां चलती है। इंदिरा गांधी बनो, राजीव गांधी बनो, जवाहरलाल नेहरू बनो, तब जाके पार्टियां चलती है। हाईकमान की कमजोरी भी है, प्रांतीय नेताओं की कमजोरी अकेला में नहीं मानता, उन्हें बाध्य कर देना चाहिए प्रांतीय नेताओं को, आइदर यू एक्सेप्ट आवर ऑर्डर्स और गेट रिलीव आउट ऑफ द पार्टी। ये ताकत नहीं है तो काय का हाईकमांड है इसको। मैं तो खाली सेक्रेटरी था एआईसीसी का, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को खड़ा रखता था सामने, बिकॉज मैं ये मेरे में घर था कि आई रिप्रेजेंट हाईकमांड। मैं तो नरसिम्हा राव का मामूली अपॉइंटेड आदमी था यार, उसमें मेरी इतनी ताकत चलती थी। लिखा गया माफीनामा कमलनाथ के घर जाकर के, मेरे पास पड़ा है, आपको फोटो स्टेट दिखा देता हूँ। तो ताकत तो हाईकमान के नाम की इतनी ताकत है, हाईकमान के रिप्रेजेंटेटिव की इतनी ताकत है, तो हाईकमान की ताकत का तो अंदाजा ही नहीं लगना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं होता है तो पार्टी का दुर्भाग्य है। और उधर हाईकमान के नाम पर कौन, मोदी जी के लाख कहने के बाद भी वसुंधरा की अलग गतिविधियां रुक गई क्या, और रोहतास को नोटिस क्यों मिला? उधर भी यही हाल है, मगर उधर मोदी इतना मजबूत है कि वो विद्रोहियों को दबाने की ताकत रखता है, गलत फैसले और सही फैसले लेने की ताकत रखता है। चाचा जिसे बना था, हाथ पकड़ के ओम बिरला को स्पीकर बना दिया, किसी ने चूम भी किया क्या? गजेंद्र का क्या कैबिनेट में ले लिया, किसी ने चूम भी किया क्या? इधर अति ताकत है, उधर अति कम ताकत है। दोनों ही गलतियां, दोनों गलतियों के जिम्मेदार है। अपने अपने हाईकमान को सुधारो, तब जाके दोनों पार्टियों का कल्याण होगा। और देश के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टियां रहे, बनी रहे, ताकतवर रहे। स्वस्थ विपक्ष भी लोकतंत्र की जीत का बहुत बड़ा कारण बनता है। लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो खाली सत्तापेक्षी राजनीति नहीं होती है, सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीति को जिंदा रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। जी, आपने अभी कमलनाथ का नाम लिया। कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी को कांग्रेस का परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाए और एक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ या फिर राजस्थान से अशोक गहलोत का नाम भी चर्चाओं में आया। अशोक गहलोत का जहां प्रश्न आता है मैं कमेंट नहीं करता, मेरा हमेशा उसके बारे में एक ही लाइन रहती है, नो कमेंट्स। जहां तक कमलनाथ का सवाल है, कमल एक ताकतवर आदमी है, इसमें दो राय नहीं है। मैंने कमलनाथ के जब स्टेटमेंट दिया तो नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता, तभी तो मैंने चार्जशीट दिया उसको, उसकी रिटर्न अपॉलॉजी पड़ी है मेरे पास। मगर कमलनाथ कारीगर आदमी है, वो भी जोड़ तोड़ का गुरु है। गहलोत के बारे में कमेंट इसलिए नहीं करता, हम न तो मित्र हैं न शत्रु हैं, वो अपना काम करता, मेरा काम करता हूं, वो मिलता है मैं सम्मान कर देता हूं, मैं मिलता हूं तो प्रेम से बोल लेता, बस। इसके अशोक के बारे में कोई कमेंट मैं नहीं करूंगा। अन्य देश के किसी नेता के बारे में कमेंट पूछोगे तो आई विल कमेंट ऑन इट। जी, तो ये जो सियासी चाल भूचाल का कार्यक्रम है जिसके सूत्रधार आप ही हैं, अब अंतिम उसमें चरण में आप कुछ और कहना चाहते हैं जो मैं ना पूछ पाया हूं, आप कहिए, बोलिए। आपको जो कुछ कहना हो जो मैं ना पूछ पाया हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अभी आपने मुझे पिछली बार एक प्रश्न पूछा था, क्या कारण है ये कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बहुत कम है, भाजपा में क्यों ज्यादा है, पूछा। तब मैंने कहा था कि अशोक गहलोत ने अपने टकने से ऊपर किसी को बढ़ने नहीं दिया और किसी में बढ़ने की ताकत नहीं दी तो टकरा तोड़ के बढ़ जाता। इधर भारतीय जनता पार्टी में जो एक डजन नेता यहाँ बने हुए हैं, कौन है साहब उनमें? किसकी हैसियत है मुख्यमंत्री बनकर मोदी की इच्छा की खिलाफ दावेदारी करने की? एक की भी नहीं है। न ओम बिरला की है, न ओम माथुर की है, न गजेंद्र सिंह की है, न वसुंधरा राजे सिंधिया की है। इसलिए वहां 12 नहीं है, वहां तो एक ही नाम है, वो नाम हाईकमान के दिमाग में है। अब जब दिया कुमारी का भी नाम ताकत से चल रहा है, आरएसएस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उनका भी नाम आ सकता है, कोई भी आ सकता है हाईकमान के अंदर। अगर वो अब हरियाणा का चीफ मिनिस्टर अनजान आदमी को बना सकते हैं, योगी कौन सा चीफ मुख्यमंत्री के लिए स्टेट पॉलिटिक्स का इतना बड़ा आदमी था, बना है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर नंबर ऑफ पर्सन की जरूरत नहीं है, वहां चाहे 20 नाम एक होगा जो हाईकमान तय कर देगा। हाईकमान आरएसएस की राय से तय करेगा, आरएसएस मानेगी तो 99% कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे, विद्रोह की गुंजाइश ही नहीं है। ये उनकी स्थिति है। यहाँ तो बनने नहीं दिया, कोई आगे आता ही नहीं है सामने। मन में सब चाहते बन जाऊं, इच्छा हरेक की बन जाऊं, पर वो देख जाएगा गहलोत नाराज होंगे, मंत्रिमंडल से निकाल दिया तो उनके पजामे ढीले हो जाते हैं। इतने मन में इच्छा होती हुई कोई बोलता नहीं।
जी, तो ये है हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आप देख रहे थे हमारे विशेष कार्यक्रम को, और हमारे साथ थे चंद्रराजजीत सिंह भी, राजनीति के चाणक्य और पूर्व मंत्री। सिंघवी साहब, आपका आभार। और हम हमारे दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप वार्तिक टीवी को इसी तरह सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।